न्यूज़ 18 इंडिया आ गई है जब दोनों ही नेता आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। संभवतः ये बातचीत सरकार को लेकर भी, चुनाव को लेकर भी, 2024 को लेकर भी। अरुण, यही सवाल चंद्रमोहन मेरा आपसे भी होगा कि ये पहली बार बातचीत हो रही है इस तरीके से। बिल्कुल, देखिए, और 2024 को ध्यान में रखकर ही बिहार में ये सरकार एक बार फिर से महागठबंधन तोड़कर और नीतीश कुमार फिर बीजेपी की ओर आए हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी यह लगता था कि महागठबंधन के साथ रहेंगे तो उनकी कितनी सीटें आएंगी, और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं यह जरूर सता रहा था कि अभी उनके जो विधायक हैं, अगर 24 में चुनाव होता है तो उस समय क्या होगा। तो ऐसे में जो पुराना समीकरण था, जब इससे पहले जो चुनाव हुआ था उस समय 39 सीटें एनडीए ने बिहार में जीती थी, और एक बार फिर से अगर अभी चुनाव हो रहा है क्योंकि समीकरण लगभग वही दिख रहा है, तो ऐसे में एनडीए लगभग उसी सीटों को दोहराना चाहती है। और यही वजह है कि ये सरकार फिर से एक बार नीतीश कुमार महागठबंधन को तोड़कर और एनडीए के साथ आए हैं। नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है। राजभवन में हम मौजूद हैं और एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो राजभवन का मुख्य पोर्टिको है, यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे हम, और जो बीजेपी के राजभवन की तस्वीरें। हलचल तो शांत है, नई सुगबुगाहट, नई बातचीत का जो सिलसिला नीतीश कुमार के साथ जो आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की बातचीत इस वक्त चल रही है। अगर अरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण आप तक आवाज पहुंच रही है, तो मुझे आपसे यही जानना है कि ये पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी, लेकिन मैं चंद्रमोहन आपका ही रुख करती हूँ। आपसे कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होनी है और फिर एक बार फोकस होगा मंत्रिमंडल को लेकर, यानी किसको क्या जिम्मेदारी, किसको कौन सा विभाग, और इससे ही तय होगा कि इस बार अगर बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ में है तो पावर किसके पास कितना है। बिल्कुल, देखिए, पावर तो नीतीश कुमार के पास ही रहना है क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं, और नीतीश कुमार अब तक यही होते रहा है। नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं कि जब भी लला विराज चुके हैं, राम राज की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है, और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करेंगे। जातीय गणना आप ही के जिस समय विधानसभा अध्यक्ष थे तो उस समय राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कराने का, अब उसकी रिपोर्ट आ गई है। इसका लाभ आगामी चुनाव निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का हम उत्थान करेंगे, उसका कल्याण करेंगे, और किसानों का उस ओर कदम बढ़ाना वो हमारा लक्ष्य रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा 17 महीने में सबसे ज्यादा कम हमारी सरकार ने किया, आरजेडी ने किया है, लाखों युवाओं को नौकरी दी है, कई बड़े बड़े काम किए गए हैं। देखिए, सारे काम हमने तो उनसे कई बार नेता प्रतिपक्ष के नाते पूछा कि जो एनडीए के समय में प्रारंभ हुआ था उससे हट करके आपके रीजन में कोई नया विजन, कोई नई योजना, कोई नए कार्य है तो बता दें। ये जितने भी गिना रहे हैं वो तो मेरे रीजन के अंदर है। आपका क्या विजन था? आपके पास एक विजन था, वो पूरा बिहार जानता है। विजय सिन्हा को, बिहार के डिप्टी सीएम जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले शपथ लिया, उनको इस वक्त आप सुन रहे थे। एक एक करके तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मेरा फोकस ये था कि नीतीश कुमार कैबिनेट की ये पहली बैठक होने जा रही है। उसके बाद तस्वीर एक अब बस धुंधली बची है, वो तस्वीर है किसके पास क्या विभाग होगा, किसके पास क्या जिम्मेदारी होगी, और इससे ही तय होगा कि कौन कितना पावरफुल है। लेकिन एक तस्वीर जो कि बेहद खास है, वो तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। इन तस्वीर पे फोकस हमारा इसलिए है क्योंकि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की इस वक्त भी बातचीत चल रही है। तस्वीरों में फिर आप देख रहे हैं, जहां पे जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की बातचीत चल रही है, वहां पे दोनों ही खेमों से, यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से कोई नेता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की ही इस वक्त बातचीत चल रही है। 2024 वाकई केंद्र में रखकर, क्योंकि ये 2025 की तैयारी के लिए नहीं हो रहा है कि सरकार बदल गई, बहुत कुछ तस्वीर बदल गई, ऐसा इसलिए नहीं हुआ है। बहुत करीब है 2024 का चुनाव, और बीजेपी की स्ट्रैटेजी के बारे में मैं पहले भी आप दर्शकों के सामने, शैलेंद्र जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, ये बहुत खास तस्वीर है, जेपी नड्डा नीतीश कुमार की बातचीत हो रही है। तस्वीर में आप खास फोकस कर रहे होंगे, कोई पार्टी का नेता नहीं है, मतलब बीजेपी की तरफ से भी कोई नहीं, जेडीयू की तरफ से भी कोई नहीं।
जी बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने स्पेशली जो नीतीश को अब की जो दोबारा जो सपोर्ट किया है, ये कहीं ना कहीं रिटेंशन है। 2020 में इसी गठबंधन को जनादेश मिला था प्रदेश के अंदर, बीजेपी प्लस जेडीयू को। उसके बाद अगर हम देखें तो दो जो डिप्टी सीएम बने थे वो लो प्रोफाइल के लोग थे, उसमें एक महिला थी और दूसरे जो तारकेश्वर जी थे। लेकिन अब जब दोबारा ये वापस आ रहे हैं तो अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही बड़े मुखर हैं, तुलनात्मक दोनों जो पहले फेस थे उनके। तो भाजपा लोकसभा चुनाव तक तो आप मान के चलिए कि शांत रहेगी, इंतजार करेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जो प्रदेश के अंदर अपने विस्तार के लिए जो करना चाहिए, चाहे वो योजनाओं को लेकर हो, कार्यक्रमों को लेकर हो, बीजेपी जरूर उस दिशा में बढ़ेगी और बढ़ना भी चाहिए। बिकॉज क्या है कि 2020 के चुनाव में नीतीश के जेडीयू को 44 सीट मिली थी, जबकि भाजपा को जो 74 सीट थी, लगभग दुगनी सीटों का फर्क था। तो क्यों नहीं करना चाहिए? एक राजनीतिक दल होने के नाते वो करना भी चाहिए। तो इस सारे जो पूरा जो गेम है इसमें अगर मेरा जो आकलन है जी, और यही वजह है कि पहली दफा ऐसा हुआ, किसी प्रदेश में हमने ऐसा नहीं देखा कि बीजेपी ने कोई फैसला लिया हो दिल्ली में बैठकर और स्थानीय तौर पे नेताओं को समझाना बुझाना पड़ा हो या उनसे बात करनी पड़ी हो। ऐसा बीजेपी कभी करती नहीं है। बिहार में पहली दफा ऐसा हो भी रहा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये 400 प्लस का जो टारगेट बीजेपी इस बार लेकर चल रही है, और आपका जो इशारा था कि 2024 तक तो ये गठबंधन चलने ही वाला है, लेकिन 400 प्लस अगर आ जाए तो क्या माने फिर खतरा? नहीं, खतरा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, नीतीश जी के पास और कोई विकल्प अब बचा नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने आरजेडी के साथ अलायंस किया तो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी, जेडीयू हो सकता था कि अगर वो लगातार कंटिन्यू करते तो हो सकता था कि जेडीयू में विभाजन देखने को मिलता। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है वो भी नीतीश जी के पास चली जाती। और अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा दबाव भी बनाती है और ये संभावना बनती है कि 2025 में भाजपा अपना चीफ मिनिस्टर लेके आए, तो उस परिस्थिति में नीतीश जी को केंद्र में लाने की बात हो जाए तो और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे, आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम, उनको इस वक्त आप सुन रहे थे। लालू परिवार पर एक बार फिर से फोकस। शुरुआती वक्त में राजनीति उन्हीं के साथ, लेकिन अब खिलाफत की राजनीति। आप अपनी बातें पूरी कीजिए। जी, तो 2024 में एनडीए की सरकार की पुनरावृत्ति की पूरी संभावना है। और जिस तरह से अब इक्वेशन एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जितने भी बड़े राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वो सारे सर्वे जो है बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। आपका महाराष्ट्र है, आपका जो बिहार है, बिहार में भी इक्वेशन दोबारा जो है रिपीट हो रही है ना। तो जितने बड़े राज्य हैं एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। क्या लग रहा है, ये सरकार अस्थायी अब रहेगी? साथ रहेंगे नीतीश जी आपके साथ? ये पूरा चलेगा? देखिए, 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे, आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। तो लोकसभा की सभी सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं इस वक्त सम्राट चौधरी, उनको इस वक्त आप सुन रहे थे। और मैं फिर से फोकस करती हूं शैलेंद्र जी आप पे ही। 2024 को वाकई ध्यान में रखकर ही ये सब कुछ किया गया है, वरना अभी कोई ऐसी जरूरत बीजेपी को नहीं थी। लेकिन हम जो इस वक्त बात कर रहे थे कि आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी और बीजेपी की भी एक ही कोशिश है, चेहरा अपना। जाहिर सी बात है, और उस तरह का प्रयास होगा भी। उसका तार्किक कारण भी मैं दे देता हूं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है और अभी जब लोकसभा सीट में बंटवारा अगर होगा तो मेरा आकलन ये है कि नीतीश जी को जो पहले की सीट्स हैं उससे उनमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 1-2 सीट जो है कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका उपेंद्र कुशवाहा जी भी साथ है, तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और नीतीश जी को ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे अपनी पार्टी भी जीवित रखनी है, साथ में मेरा अपना अस्तित्व भी जीवित रखना है, तो मुझे एनडीए के साथ रहने में ही तुलनात्मक आरजेडी के ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि नीतीश जी उस बात पर सहमत भी हो जाए 2025 में, कि उनको जो है नीतीश जी को सेंटर में लाने की बात हो जाए और उधर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाए और उधर आरजेडी का जो है जेडीयू का डिप्टी सीएम बन जाए। तो ये संभावना बन सकती है और उसी दिशा में मुझे लग रहा है कि बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी कुछ देर पहले मैं फोकस भी कर रही थी अपने दर्शकों के सामने कि बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी इस बात पर भी, किसके पास क्या विभाग रहता है। अमूमन हमने हमेशा देखा है कि गृह विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है। जितनी दफा सीएम रहे, गृह किसी के पास नहीं जाता है, ना बीजेपी साथ रही तभी भी नहीं और आरजेडी रही तभी भी नहीं। इस बार क्या क्या, अभी कुछ देर में ये प्रोफाइल भी तस्वीर साफ हो जानी है, उससे भी बहुत हद तक पता चलेगा कि क्या पोजीशन है अभी इस बार नीतीश कुमार की।
जी बिल्कुल, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मुझे नहीं लगता कि भाजपा विभागों को लेकर किसी तरह का दबाव बनाएगी। चुनाव अब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद चुनाव की घोषणा हो जानी है, तो लगभग 4-5 महीने तो सामान्यतः सरकार जैसे चलनी चाहिए उसी रूटीन में चलेगी। उसके बाद फिर ये देखने को मिलेगा हमें। ठीक है। और जी, और जो आज की तस्वीर भले ही साफ हो गई हो, लेकिन ये सियासत है और खासकर बिहार की सियासत है। यहाँ तो हर दिन हर पन्ने पे नई कहानी होती है। मैं